हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज का हमारा एक्सरसाइज है 5.6। उसमें डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म का आपको डेरिवेटिव करना है। पहले तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है? पैरामेट्रिक फॉर्म आपको x कुछ फंक्शन देगा, मानो कि x आपको दिया है t में, क्या दिया है t में, और y क्या दिया है, वो भी क्या है, फंक्शन t में, f ऑफ t एंड g ऑफ t। फॉर एग्जाम्पल आपको x ने दिया है 2t स्क्वायर प्लस 1 और y दिया है sin 2t प्लस e रेज टू t। तो देखो y फंक्शन है वो कौन से वेरिएबल में, t वेरिएबल में। इधर x फंक्शन है वो भी किसके वेरिएबल में, t वेरिएबल में। इसको मैंने क्या बोला, f ऑफ t, इसको मैंने क्या बोला, g ऑफ t। तो इधर आपको x दिया है, y दिया है, तो आपको फाइंड करना है dy बाई dx। क्या फाइंड करना है, dy बाई dx। ये कौन सा फॉर्म है, ये जो फॉर्म है वो फॉर्म को बोलेंगे हम पैरामेट्रिक फॉर्म। कौन सा, पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। ये आपको x f ऑफ t दिया है, तो इसका डेरिवेटिव हमको किसके, t वेरिएबल के साथ करना पड़ेगा। ये जो f ऑफ t दिया है यानी ये, उसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट करेंगे, किसके, x के। सीधे क्या आएगा, dx बाई dt, और f ऑफ t का, ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल दिया, ठीक है, जस्ट एग्जांपल दिया। f ऑफ t का डेरिवेटिव होगा f डैश t। क्या होगा, f डैश t। इधर भी हम dy बाई dt फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, dy बाई dt। इधर आपको क्या दिया है, g ऑफ t। g ऑफ t का डेरिवेटिव क्या होगा, g डैश t। g ऑफ t का डेरिवेटिव होगा g डैश t। क्या होगा, g डैश t। आपको फाइंड क्या करना है, dy बाई dx। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब आपको रेशियो लेना है, टेक रेशियो ऑफ इक्वेशन नंबर 2 to 1। क्या इक्वेशन 2 पहले क्लियर है, क्योंकि इधर क्या है, dy बाई dx। आपको फाइंड क्या करना था, dy बाई dx। dy कहां पे, न्यूमरेटर में, तो ये टर्म को आपको न्यूमरेटर में लेनी पड़ेगी। dy बाई dt अपॉन इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, dx बाई dt, तो dx बाई dt। लेफ्ट हैंड साइड का रेशियो लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट साइड का रेशियो राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो देखो इधर इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 में क्या दिया है, g डैश t, और इक्वेशन 1 में क्या है, f डैश t। तो देखो इधर dt dt कैंसिल, तो क्या मिला आपको, dy बाई dx। क्या मिला, dy बाई dx इज इक्वल टू g डैश t अपॉन f डैश t। ठीक है, ये आपकी सिंपल थियरी है। ये आपको dy बाई dx फाइंड करना है। आपको पैरामेट्रिक फॉर्म दिया है, तब क्या करोगे, पहले उसको जो भी मान t में दिया है तो t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करो, थीटा में दिया है तो थीटा रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, कोई भी दिया है उसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करो, उसके बाद उसका रजिस्टर। ठीक है, हम डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड dy बाई dx। उसमें x दिया है और y दिया है। क्या फाइंड करना है आपको, dy बाई dx फाइंड करना है। तो देखो हम सॉल्व करते हैं। बहुत इजी मेथड है, इसमें इतना कुछ है नहीं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या फाइंड करना है, dy बाई dx फाइंड करना। फाइंड dy बाई dx। क्वेश्चन नंबर 1, आपको x दिया है 2a t स्क्वायर, 2a t स्क्वायर, और y दिया है 80 रेज़ टू 4, 80 रेज़ टू 4। ठीक है, इधर a क्या है, a कांस्टेंट है, a क्या है, कांस्टेंट। x जो फंक्शन है उसका कौन से टर्म में, t के टर्म में, तो डेरिवेटिव क्या करेंगे, t के टर्म में करेंगे। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड 2 डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन इक्वेशन 1 एंड 2 लिखो। डिफरेंशिएशन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 विथ रिस्पेक्ट टू t। किसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करना है, t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करना है। इधर क्या आएगा, dx बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ 2a t स्क्वायर। इधर आएगा dy बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ 80 रेज़ टू 4। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो देखो 2a का एक कांस्टेंट है, वो तो बाहर निकल जाएगा। t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, t स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2t, t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2t। इधर a कांस्टेंट, उसको ले लो बाहर। t रेज़ टू 4 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 4 आगे 4 t क्यूब। क्या आएगा, 4 इंटू टी क्यूब। dy बाई dt इज इक्वल टू a इंटू 4 इंटू टी क्यूब। इसको क्या लेंगे, 4a टी क्यूब। क्या लिखेंगे, 4a टी क्यूब। ठीक है, dx बाई dt। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। इक्वेशन नंबर 4, टेक रेशियो बिटवीन इक्वेशन नंबर 4
एंड इक्वेशन नंबर 3। 4 और 3 के बीच क्या लेना है, रेशियो लेना है, यानी ये आएगा न्यूमरेटर में, ये आएगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि आपको फाइंड क्या करना है, dy बाई dx। इधर आप लिखो dy बाई dt अपॉन dx बाई dt इज इक्वल टू क्या है, dy बाई dt न्यूमरेटर में, तो ये भी क्या आएगा न्यूमरेटर में, फॉर ए टी क्यूब। dx बाई dt क्या है डिनोमिनेटर में, ये क्या आएगा डिनोमिनेटर में, 2 2 जा 4 a t, फॉर ए टी, इधर क्या आएगा फॉर ए टी। तो देखो 4 कैंसल, a कैंसल, टी क्यूब बाई टी क्या आएगा टी स्क्वायर, और इधर डी टी कैंसल, तो dy बाई dx क्या आएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा dy बाई dx। ठीक है, उसको अच्छी तरह से लिखना, dy बाई dx की वैल्यू क्या आएगी टी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी dy बाई dx फाइंड करना है, x और y दिया है। देखो क्या दिया है, x इज इक्वल टू a cos थीटा, x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b cos थीटा, b cos थीटा। ठीक है, इधर बीच में वो कथा लिख देना, डिफरेंशिएशन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। इधर किसके रिस्पेक्ट डेट होगा, थीटा, क्योंकि ये जो फंक्शन दिया है वो थीटा वेरिएबल में दिया है। ठीक है, इधर क्या आएगा dx बाई डी थीटा, a क्या है कांस्टेंट, ले लो बाहर, cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस sin थीटा, cos थीटा का डेरिवेटिव होगा माइनस sin थीटा। सिमिलरली b दे दो, dy बाई डी थीटा, ठीक है, b कांस्टेंट है बाहर ले लो, cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस sin थीटा। ये क्या है माइनस a sin थीटा, इधर आया माइनस b sin थीटा। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों का ले लो रेशियो, क्या ले लो रेशियो, dy बाई डी थीटा हम लेंगे न्यूमरेटर में और dx बाई डी थीटा हम लेंगे डिनोमिनेटर में। ठीक है, dy बाई डी थीटा के दिया माइनस b sin थीटा, इधर क्या दिया माइनस a sin थीटा, तो sin थीटा कैंसिल, माइनस माइनस भी कैंसिल, तो क्या जाएगा प्लस b बाई a। आंसर क्या आएगा प्लस b बाई इज इक्वल टू dy बाई dx। ठीक है, इधर a dy बाई dx के नीचे लगेगा dy बाई dx इज इक्वल टू b बाई a। ठीक है, कोई डिफरेंट कैंसिल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। x इज इक्वल टू आपको दिया है sin t, x का दिया है आपको sin t और y का दिया है cos 2t। ठीक है, बहुत इजी है ये वाला सब, थर्ड वाला होमवर्क पे कर लेना। हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में क्या दिया है, देखो 4 में दिया है x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 40 और y दिया है 4/2। ठीक है, तो डेरिवेटिव करो dx बाई dt, क्योंकि इधर वेरिएबल क्या है t, तो डेरिवेटिव करो 40 का डेरिवेटिव 4, dy बाई dt, इधर डेरिवेटिव करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू t, 4 ले लो कांस्टेंट बाहर है, तो क्या आएगा d बाई dt क्या आएगा 1/t, क्योंकि 4 तो क्या है कांस्टेंट को बाहर लिया, तो 1/t का डेरिवेटिव, 1/t का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस 1/t स्क्वायर, तो 4 इंटू माइनस 1/t स्क्वायर। 1/x का डेरिवेटिव मैंने बताया था प्रूफ किया था, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस 1/x स्क्वायर, इधर क्या है t, तो माइनस 1/t स्क्वायर। ठीक है, तो क्या है माइनस 4/t स्क्वायर, dy बाई dt क्या मिला माइनस 4/t स्क्वायर, dx बाई dt क्या मिला 4। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 का रेशियो ले लो, तो dy बाई dx मैं नहीं लिखा, ठीक है, dy बाई dx ये आएगा न्यूमरेटर में माइनस 4/t स्क्वायर, इधर क्या आएगा 4 कैंसिल, यानी माइनस 1/t स्क्वायर आपका आंसर। dy बाई dx क्या मिलेगा माइनस 1/t स्क्वायर। अब पूरी मेथड से लिखना, ठीक है, शॉर्टकट मत लिखना, मैं लिख रहा हूं वैसे, आपको पूरा लिखना है। dy बाई dt अपॉन dx बाई dt कैंसिल करो तो आपको dy बाई dx मिलेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखो x इज इक्वल टू cos थीटा, x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और y दिया है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। ठीक है, ऐसा कुछ दिया है, इसका हम क्या करना है डेरिवेटिव करना है, तो dx बाई डी थीटा क्या आएगा, पहले हम इसको ये दोनों इक्वेशन का हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, जो वेरिएबल क्या है थीटा, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा माइनस cos 2 थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin 2 थीटा। ठीक है, ये जो तो माइनस था वो तो जो बीच में वही है, ठीक है,
मगर cos 2 थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin 2 थीटा और 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा 2। इधर cos अल्फा है, थीटा डायरेक्ट के cos अल्फा का डेरिवेटिव sin अल्फा क्या था 2 थीटा का डेरिवेटिव 2। ठीक है, तो ये आएगा माइनस sin थीटा माइनस माइनस प्लस 2 को ले लो आगे 2 sin 2 थीटा। ठीक है, इधर फाइंड करेंगे dy बाय डी थीटा क्या आएगा sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा माइनस sin 2 थीटा का डेरिवेटिव cos 2 थीटा और 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों का ले लो रेशियो, तो dy बाय dx क्या मिलेगा माइनस sin थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। ठीक, इसको आगे सिंप्लीफाई करना था, नहीं आगे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, देख लेना एक बार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 6 में x दिया है x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा माइनस साइन थीटा और y दिया है a 1 प्लस cos थीटा, थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा माइनस साइन थीटा और 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करना है, तो dx बाय डी थीटा, क्योंकि वेरिएबल क्या है थीटा, a तो कांस्टेंट है बाहर रह जाएगा, थीटा का डेरिवेटिव 1 साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा। ठीक है, डायरेक्ट कर लिया मैंने a 1 माइनस cos थीटा, dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू a का डेरिवेटिव a तो कांस्टेंट है बाहर ले लो, a 1 का डेरिवेटिव 0 cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, इधर क्या है माइनस a sin थीटा, क्या आएगा माइनस sin थीटा। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों का ले लो रेशियो, dy बाय dx आपको मिलेगा, dy बाय dx मिलेगा, ये टर्म न्यूमरेटर में आएगी क्योंकि dy बाय डी थीटा न्यूमरेटर में ले रहा है, तो माइनस a sin थीटा अपॉन a 1 माइनस cos थीटा, a कैंसल, माइनस sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना तो कर सकते हैं, माइनस sin थीटा को 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। ठीक है, 1 माइनस sin थीटा क्या आएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, क्या आएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 आएगा, 2 कैंसल, sin थीटा बाय 2 1 और sin थीटा बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या स्क्वायर है यानी 1 sin थीटा बाय 2 निकल जाएगा, तो क्या बचा देखो माइनस न्यूमरेटर में cos थीटा बाय 2 डिनोमिनेटर में sin थीटा बाय 2, यहां से क्या आएगा माइनस cot थीटा बाय 2। ठीक, इसको ऐसे आप सिंप्लीफाई कर दो, ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 9 10 11 वो आप होमवर्क में कर रहे हैं। ठीक है, इजी है, इतना कुछ है। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया है x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। आपको y दिया है कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। ठीक है, दोनों का आपको डेरिवेटिव करना है और dy बाई dx फाइंड करना है। दोनों फंक्शन कौन से वेरिएबल में दिए, दोनों फंक्शन t के वेरिएबल में दिए, तो पहले हम फाइंड करेंगे dx बाई dt, उसके बाद फाइंड करेंगे dy बाई dt। तो देखो फाइंड करते हैं dx बाई dt, इधर कौन सा रूल आएगा u बाई v, डिनोमिनेटर का स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर, अंडर रूट cos 2t का होल स्क्वायर, अंडर रूट cos 2t को रहने दो। ठीक है, किसका डेरिवेटिव साइन क्यूब t d बाई dt ऑफ साइन क्यूब t, साइन क्यूब t का डेरिवेटिव माइनस, अब साइन क्यूब t को रहने दो क्योंकि उसका डेरिवेटिव हो गया, साइन क्यूब t का डेरिवेटिव हो गया, उसको रहने दो। किसका डेरिवेटिव बाकी, अंडर रूट cos 2t का, तो d बाई dt ऑफ अंडर रूट cos 2t। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करते हैं, उसके बाद उसका सिंप्लीफाई करना है। तो देखो अंडर रूट cos 2t साइन क्यूब t का डेरिवेटिव क्या आएगा, पहले तो मेन फंक्शन कौन सा है, क्यूब का है, मेन फंक्शन कौन सा है क्यूब, यानी क्यूब का डेरिवेटिव पहले होगा, यानी क्यूब का डेरिवेटिव मान लो कि क्या है अल्फा क्यूब है, क्या है अल्फा क्यूब।
अल्फा क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3 अल्फा स्क्वायर इंटू 3 अल्फा क्या था साइन टी, साइन स्क्वायर टी, 3 अल्फा स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब अल्फा का डेरिवेटिव यानी साइन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा cos टी, साइन का डेरिवेटिव cos टी माइनस बीच में क्या है माइनस साइन क्यूब टी का रहने दो, अंडर रूट cos 2t का फॉर्मूला, अंडर रूट x का डेरिवेटिव को पता है 1/2 रूट x, रूट x का डेरिवेटिव क्या है 1/2 रूट x, ये फॉर्मूला हमने लर्न किया था। इधर मेन फंक्शन कौन सा है रूट का है, तो पहले अंडर रूट का डेरिवेटिव होगा, मान लो कि अंडर रूट अल्फा है, अंडर रूट अल्फा का डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट अल्फा, 1/2 रूट अल्फा, ठीक है। इधर अल्फा क्या है cos 2t, cos 2t का डेरिवेटिव, cos 2t का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन 2t, cos 2t का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन 2t, ठीक है। और 2t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, क्योंकि चेन रूल आएगा, इधर x नहीं है, सॉरी अल्फा नहीं है, इधर 2t है, तो 2t का डेरिवेटिव क्या जाएगा 2, ठीक है। ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आगे देखो अंडर रूट का स्क्वायर, तो मेन फंक्शन आ जाएगा रूट का स्क्वायर, मेन फंक्शन यानी cos 2t, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है, अंडर रूट cos 2t से एलसीएम लेते हैं, अंडर रूट cos 2t इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये टर्म के साथ, इधर भी अंडर रूट cos 2t है, इधर भी अंडर रूट cos 2t, इधर मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा अंडर रूट cos 2t का स्क्वायर, यानी क्या जाएगा cos 2t, 3 को लेते हैं हम आगे, 3 इंटू cos 2t इंटू cos t इंटू साइन स्क्वायर t माइनस, ठीक है। इधर आ जाएगा साइन क्यूब t माइनस माइनस प्लस साइन क्यूब t इंटू साइन 2t, ठीक है डिनोमिनेटर में। अब देखो ये cos 2t तो था, अब ये मैंने क्या लिया एलसीएम, देखो किसको पूरा लिखते अंडर रूट cos 2t के लिए हमने एलसीएम लिया, तो क्या है डिनोमिनेटर बाय cos 2t, ठीक है। उसके बाद नीचे तो ये तो है, तो डिवाइडेड बाय cos 2t, अब ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो cos 2t की पावर क्या है 1 है, इसकी पावर क्या है 1/2, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1/2, तो 1 प्लस 1/2 क्या आएगा 3/2, यानी इसको निकाल दो तो क्या आ जाएगा cos 2t रेज़ टू 3/2, cos 2t रेज़ टू क्या आ जाएगा 3/2, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 मिला, dx/dt क्या मिला आपको dx/dt। आपको सिमिलरली dy/dt फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है dy/dt फाइंड करना है। देखो इसमें कोई इश्यू नहीं है, कोई नहीं, ठीक है, इसको रहने देते हैं, फाइंड करते dy/dt, आपको dx/dt मिल गया, अब आप फाइंड करेंगे dy/dt। तो देखो dy/dt पहले तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी अंडर रूट cos 2t का स्क्वायर क्या आ जाएगा cos 2t आएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिखता हूं इसका स्क्वायर, अंडर रूट का स्क्वायर नहीं था, डायरेक्ट लिख दिया। अंडर रूट cos 2t को रहने दो, अंडर रूट cos 2t को रहने दिया, इसका डेरिवेटिव में डायरेक्ट करो, अभी cos क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा 3 cos स्क्वायर t, 3 cos स्क्वायर t, और cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t, ठीक है, माइनस cos क्यूब t को रहने दो, अंडर रूट cos 2t का डेरिवेटिव, अंडर रूट cos 2t का डेरिवेटिव क्या आएगा पहले तो रूट अल्फा का डेरिवेटिव, रूट अल्फा 1/2 रूट अल्फा, 1/2 रूट cos 2t, और cos 2t का डेरिवेटिव माइनस साइन 2t और 2t का डेरिवेटिव 2, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करते हो, सिमिलरली a क्या है डिनोमिनेटर में लेके एलसीएम, तो रूट cos 2t क्या जाएगा cos 2t, माइनस को लेके आगे लेते हैं, माइनस cos 3 को भी माइनस 3 cos 2t इंटू साइन t इंटू cos स्क्वायर t माइनस ये 2 और ये 2 कैंसल, ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब देखो साइन 2t इंटू cos क्यूब t अपॉन cos 2t, ये तो था, और ये जो अंडर रूट cos 2t आएगा डिनोमिनेटर में, तो क्या जाएगा cos 2t रेज़ टू 3/2, जो इधर हुआ था वही, ठीक है। तब ये आपका मिला dy/dt, ये आपका dx/dt और dy/dt, इसको लेते इक्वेशन नंबर 1, इसको लेते इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, दोनों का ले रेशियो,
ये इसको आगे इक्वेशन नंबर 1 आएगा या 2 आएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 अपॉन 2, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का क्या ले लो, रेशियो ले लो, ठीक है। इसको मैं निकाल देता हूं अभी। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का, सॉरी इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1 का रेशियो, यानी dy बाय dx, ठीक है। dt dt कैंसिल हो जाएगा, dy एंड ये टर्म न्यूमरेटर में आएगी, ये टर्म न्यूमरेटर में आएगी और ये टर्म डिनोमिनेटर में आएगी। तो देखो, ठीक है, ये टर्म प्लस वाले पे पहले लिखता हूं, sin 2t cos क्यूब t माइनस 3 cos 2t इंटू साइन t इंटू cos स्क्वायर t dx, ये dx था 3 cos 2t cos t sin स्क्वायर t प्लस sin क्यूब t sin क्यूब t sin 2t इंटू sin 2t, ठीक है। अब देखो, अब ये जो इक्वेशन आया उसको क्या cos क्यूब t से डिवाइड कर लो, न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में, क्योंकि देखो cos क्यूब t निकल जाएगा, इधर cos, ये जो टर्म है sin t इंटू cos स्क्वायर t, cos क्यूब t से डिवाइड करो, cos क्यूब t से डिवाइड करो तो स्क्वायर निकल जाएगा और sin t अपॉन cos t क्या जाएगा, tan t। सिमिलरली इधर भी sin स्क्वायर अपॉन tan स्क्वायर, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, tan स्क्वायर इनटू ये cos निकल जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये इक्वेशन को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में cos क्यूब t से डिवाइड करो, तो देखो डिवाइड बाय cos क्यूब t इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में cos क्यूब t से डिवाइड करो, देखो क्या हो रहा है, ये तो क्या था sin 2t cos क्यूब t अपॉन cos क्यूब t निकल जाएगा, ठीक है। चलो लिखते हैं cos क्यूब t अपॉन cos क्यूब t, ठीक है, लिखते हैं माइनस 3 cos 2t sin t cos स्क्वायर t अपॉन cos क्यूब t, इधर 3 cos 2t cos t sin स्क्वायर t अपॉन cos क्यूब t प्लस sin क्यूब t इंटू sin 2t अपॉन cos क्यूब t। तो देखो ये cos क्यूब t, ये cos क्यूब t निकल जाएगा, ठीक है। अब इधर cos स्क्वायर t निकल जाएगा, एक cos t बचेगा, sin t अपॉन cos t क्या जाएगा, tan t। तो देखो इधर sin 2t माइनस 3 cos 2t, cos स्क्वायर t, इधर cos क्यूब है तो cos क्यूब को मैं cos स्क्वायर इंटू cos लिख सकता हूं, तो ये cos निकल जाएगा, तो sin अपॉन cos क्या हो जाएगा, ये sin और एक cos, sin अपॉन cos होगा 10 यानी tan t अपॉन sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो 3 cos 2t, अब ये cos t और इसमें से एक cos t निकल जाएगा, क्या बचेगा cos स्क्वायर t, sin स्क्वायर t अपॉन cos स्क्वायर t क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर t, ठीक है, प्लस sin क्यूब t अपॉन cos क्यूब t क्या आ जाएगा, tan क्यूब t इंटू sin 2t, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इधर सभी फॉर्म को हम tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। sin 2t का tan में उसका फॉर्म है sin 2t, आपको पता है sin 2t के sin 2t का फॉर्मूला था sin 2t यानी 2 tan t अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर t। चैप्टर नंबर हमने 2 में देखा था sin 2t यानी 2 tan t अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर t, आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, आधा, 2 का आधा 1। सिमिलरली cos 2t, देखो cos 2t का फॉर्मूला भी है, cos 2t का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर t अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t। तो cos का t में फॉर्म और sin का t में फॉर्म, ये दोनों फॉर्मूला में इधर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो देखो dy बाय dx, क्या था dy बाय dx, sin 2t का क्या था 2 tan t अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर t माइनस 3 cos 2t क्या था 1 अपॉन, इधर प्लस आएगा, सॉरी प्लस आएगा, 2 tan t अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t, 1 प्लस tan स्क्वायर t, इधर आएगा 3 1 माइनस tan स्क्वायर t अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t, tan स्क्वायर t भी प्लस, ठीक है। फिर sin 2t में डिनोमिनेटर क्या है, प्लस आ रहा है, 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर इनटू
टेन टी। 3 cos 2t क्या था हमारा 1 माइनस टेन स्क्वेयर टी अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर टी, ठीक है, इंटू टेन स्क्वेयर टी प्लस टेन क्यूब टी को रहने दो, टेन क्यूब टी। साइन 2t का फॉर्मूला था 2 10 t अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर टी। देखो सबके डिनोमिनेटर 1 प्लस टेन स्क्वेयर 1 प्लस टेन करें तो 1 प्लस टेन स्क्वेयर निकल जाएगा, ठीक है, कॉमन निकल के वो निकल जाएगा। तो क्या बचेगा ऊपर 2 10 t माइनस 3 10 t, और ये क्या था 1 माइनस टेन स्क्वेयर टी अपॉन इधर 3 10 स्क्वेयर टी 1 माइनस टेन स्क्वेयर टी, डिनोमिनेटर का तो 1 प्लस टेन स्क्वेयर टी निकल गया, प्लस 10 क्यूब टी इंटू 2 10 टी, ठीक है। और आगे सिंप्लीफाई करो, देखो सब में से क्या कॉमन निकल रहा है, सब में से 10 टी कॉमन निकालेंगे, दोनों में से क्या करेंगे 20 कॉमन निकाल दे। तो देखो न्यूमरेटर्स में 10 टी कॉमन निकाला तो क्या बचेगा इधर 2 माइनस 3 1 माइनस टेन स्क्वेयर टी, और डिनोमिनेटर में भी 10 टी कॉमन निकालेंगे तो देखो इसमें से क्या बचेगा 3 10 टी 1 माइनस टेन स्क्वेयर टी प्लस इसमें 10 टी कॉमन निकल के बचेगा 2 इंटू 10 क्यूब टी, ठीक है। तो ये 10 टी कैंसिल, ठीक है। तो देखो आगे 2 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस टेन स्क्वेयर टी, ठीक है। 2 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस टेन स्क्वेयर टी, डिनोमिनेटर में 3 इंटू 10 टी 3 10 टी माइनस 3 10 क्यूब टी, क्या किया 3 10 टी को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया और 3 10 टी को 10 स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस 2 10 क्यूब टी। अब देखिए 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस टेन स्क्वेयर टी डिवाइडेड बाय 3 10 टी माइनस 3 10 टी क्यूब और प्लस 2 10 क्यूब, तो क्या आएगा माइनस 10 क्यूब टी, ठीक है। ओके, ये क्या था हमारा dy बाय dx था। अब हमने फॉर्मूला देखा था tan 3 अल्फा, tan 3 अल्फा का फॉर्मूला देखा था हमने स्टैंडर्ड लेवल में, वो क्या था tan 3 थीटा का फॉर्मूला था 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये हमने फॉर्मूला देखा था, ठीक है। तो देखो इधर मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, पहले माइनस कॉमन निकाल तो उसमें से तो क्या बचेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर, क्या किया मैंने न्यूमरेटर में से माइनस 1 कॉमन निकाला, डिवाइडेड बाय 3 10 टी माइनस 10 क्यूब टी। अभी जो न्यूमरेटर है वो मैं डिनोमिनेटर में लेके आ जाता हूं, तो देखिए माइनस 1 अपॉन 3 10 टी माइनस 10 क्यूब टी डिवाइडेड बाय, ये जो न्यूमरेटर में वो क्या लिखा है डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर टी। तो देखो ये वाला फॉर्म आया 3 10 थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं tan 3 थीटा माइनस 1 अपॉन tan 3 थीटा लिख सकता हूं 3t tan 3t, इधर आर्ग्यूमेंट क्या है t tan 3t माइनस 1 अपॉन tan 3t इज इक्वल टू क्या आएगा इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन tan 3t क्या आएगा cot 3t, तो माइनस cot 3t, ये आपका आंसर, ठीक है। आगे के जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 9 10 11 वो आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है।